तो जय नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी रेलवे आरपीएफ परीक्षा 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास में आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज किया गया है कि अगर आप सभी भी रेलवे आरपीएफ परीक्षा 2024 एग्जाम की अगर रियल में तैयारी कर रहे हैं, उस वर्दी के सपने को अगर आप सभी भी साकार करना चाहते हैं, तैयारी करते हैं, तो ये जीके के 50 प्रश्न में आप सभी को 40 का मात्र आंसर देना है कि 40 प्रश्नों का आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी के लिए चैलेंज लगाया गया है कि आप सभी अपने एग्जाम के लिए कितना प्रिपरेशन कर रखा है और बिल्कुल आप सभी को सही आंसर देना है, बिल्कुल सही आंसर देना है। और मैं आप सभी का आंसर चेक करने वाला हूं कि आप लोग कितने प्रश्नों का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जैसा क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं और सारे प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। सारे प्रश्न के आंसर आप सभी करना क्या है कि कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, ठीक है ना। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है और आंसर देने के लिए आप सभी को 5 से 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा। आप सभी को अच्छे तरीके से रीड करना है, उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, ठीक है ना। और लास्ट में जब आप सभी का स्कोर निकल जाए तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि सर इसका इतना स्कोर है, हमारा इतना स्कोर है, हमारा इतना स्कोर है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते पूछा जा रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी अब फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा के मध्य हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है और कोई चीट नहीं करेगा कि यार मुझे बता देने के बाद आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में डालना, नहीं। आप लोग खुद के साथ ये से गलती नहीं कर सकते। आप लोग खुद की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर और किसी को नहीं देने वाले, तो आप लोग रियल एकदम कमेंट बॉक्स में लिखिए, सच्चाई के साथ लिखिए, ठीक है ना। वो चाहे गलत हो या सही हो, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मुर्शिद कुली खा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हो। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहते, हम फूट जाना चाहिए कमेंट बॉक्स। आप सभी के आंसर से लगना चाहिए कि यार कमेंट बॉक्स कितना करने वाले लोग हैं, ठीक है ना। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बात करते, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1858 ईस्वी में के बाद किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है। आप सभी देखिए, मान के चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हुआ, या ऑप्शन नंबर आप सभी का क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर सी हुआ, या ऑप्शन नंबर डी हुआ, या ऑप्शन नंबर ए हुआ। आप सभी को ऐसे ही करना क्या है कि आप सभी को ऐसे ही करना क्या है कि आप सभी को अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन कर देना, ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न क्या, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 4 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खिलजी। खिलजी ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों की बात करते स्टूडेंट को किसके पूजा करते थे? ऑप्शन नंबर ए में पशुपति की, बी में ब्रह्मा की, सी में विष्णु की और डी में है इंद्र की। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का पशुपति की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 6 नंबर प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो 6 का हो जाएगा आप सभी का, 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, पानीपत की प्रथम लड़ाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करे कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1526 में। 1526 ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 8 नंबर की प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? अब आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी सिंपल और काफ़ी इजी प्रश्न है। फटाफट इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में डाल दिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आप सभी से कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है ना। तो प्लासी के युद्ध की बात करते हैं तो 8 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि 23 जून 1757 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 9 नंबर की बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो बक्सर के युद्ध की बात करते हैं तो ये हुआ था आप सभी के 1763 में। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो 10 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न 11 नंबर कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो जर्मनी के एकीकरण की बात करते हैं स्टूडेंट कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि 1871 में। 1871 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर की जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जर्नल उत्तरदायी था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जर्नल उत्तरदायी था? तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि जनरल डायर हो जाएगा। जनरल डायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगले प्रश्न को बात कर लेते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न क्या 14 नंबर कि प्रथम मयूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? प्रथम मयूर युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था? तो 13 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रिटिश और हैदर अली। ब्रिटिश और हैदर अली आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 14 नंबर प्रश्न की सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ये भी प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इजी है, तो आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न करा कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी?
तो जलियांवाला बाग की दुर्घटना की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का 1919 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? तो 16 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। देखा, चलिए अगले प्रश्न को यहाँ पर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा है? तो भारत में खोजे गए सबसे पुराना शहर की बात करते तो आप सभी का 17 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि हड़प्पा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो 18 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऋग्वेद हो जाएगा, ऋग्वेद। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो 19 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि कपास की खेती में, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कपास। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में। कौन से काल में? तो गुप्त काल में बहुत सारे सिक्के क्या किए गए थे, जारी किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो 21 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि समुद्रगुप्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 22 नंबर के गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि श्रीगुप्त हो जाएगा, श्रीगुप्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 23 नंबर कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका की बात करें जो कि गुफा है, तो ये आप सभी के गुफाओं के शैल चित्र के लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी को 24 नंबर है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज की बात करते हैं तो चावल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि गौतम बुद्ध द्वारा भीष्म संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 25 का हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कपिल वस्तु में, कपिल वस्तु ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? कह रहे कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने तैयार किया? तो 26 का जो 26 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कनिष्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि कनिष्क हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 27 नंबर की गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसे हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो 27 का अच्छा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि स्कंद गुप्त हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। ट्वेंटी 28 नंबर प्रश्न है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मंदिर की बात करते हैं तो आबू पर्वत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उस शासक का नाम क्या है जिससे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था?
चलिए, तो 29 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राणा कुंभा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो एलोरा गुफाओं की बात करते हैं तो ये उसी के राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अगला प्रश्न, भारत मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। तो माना जाता है उसी के मोहम्मद गोरी। चलिए, अगला प्रश्न है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो 32 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी। 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। अगला प्रश्न के लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो 33 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इब्राहिम लोधी हो जाएगा। अगला है कि गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो 1913 ही में हो गया था। मुगल सम्राट अशोक के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। तो ये हो जाएगा आप सभी का 35 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 वंत हो जाएगा। देखिए, अब आप लोग को मैं वो नहीं सिखाने वाला यहाँ पर कि आप लोग थंबनेल कैसे बनाते हैं। नॉर्मली मैंने आप सभी को अच्छे तरीके से दिखा दिया, आप लोग जाकर के वहाँ पर बार बार देख सकते हैं, हमारे चैनल पर भी आकर के आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा 36 नंबर प्रश्न क्या पूछा, जरा देखिएगा एकदम। कह रहा है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ। तो ये हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अंतिम अस्तित्व किस रूप में आया। अगला कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। तो 38 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औरंगजेब ऑप्शन नंबर डी। 38 का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि चालुक्य किसके प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर ए, चालुक्य। तो 40 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौर्य सम्राट अशोक हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में कितने मुख्य रूप से मदद की थी। तो ये हो जाएगा सी, यानी कि चाणक्य। निम्नलिखित में से कौन एक मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो मौर्य वंश के शासक की बात करते हैं तो 42 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि अजातशत्रु। चलिए, अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसने बनाए थे। तो ईंटों से बनाए थे। ठीक है, ईंटों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला चलिए फार हो गया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और अकलदास बनर्जी वो जो थे मोहनजोदड़ो। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो 45 का आंसर क्या दिया गया है, 45 ऑप्शन नंबर, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। तो 46 का जाएगा आप सभी का सी, यानी कि एक्टर मुनरो को। अगला कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या करते हो। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या हो जाएगा। तो उसी के श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस गुरु ने गुरु नानक की जयंती जीवनी लिखी थी। तो 48 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि गुरु अर्जुन देव। चलिए, अगला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का पूरा नाम। तो मूल शंकर हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर बी, मूल शंकर। चलिए, आज के इस लास्ट प्रश्न पर बात करते हैं कि ब्राह्म साम्राज्य के संस्थापक कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, स्टूडेंट आपसे कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।